अस्सलाम वालेकुम। आज वो दिन है जहाँ पर आपको लाखों के करीब ऐसे हैशटैग्स सोशल मीडिया पर नज़र आएंगे। डट के खड़ा है कप्तान, कप्तान को डर नहीं लगता। तो मैंने तो खैर वो बात करनी नहीं है जो पॉपुलर हो, और मैंने वो बात करनी ही नहीं है जो कि मोस्टली लोग बात करेंगे। इसलिए नहीं कि मैंने जानबूझकर वो बात नहीं करनी, इसलिए क्योंकि पॉपुलैरिटी, फेम, मशहूर होना, शोहरत रखना, ये अनपढ़ और जाहिल लोगों की दलील हो सकती है। जमहूरियत पसंद या शाऊर वाले लोगों की दलील नहीं हो सकती। हाँ, मैं अपने आप को शाऊर वाली कह रही हूँ, मैं अपने आप को जमहूरियत पसंद कह रही हूँ। किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई अगर यूथिया ये व्लॉग देख रहा है तो आप चले जाएं यहाँ से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मेरी बात पसंद नहीं आ रही है, गालियाँ निकालें 4, जो कि आपका काम है, और भड़ास निकाल के आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़ दें। और जो बाकी वाकई शाऊर वाले लोग हैं वो इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करें। आपसे मैंने बहुत सी बातें करनी है, इसलिए क्योंकि इमरान खान साहब ने ख़ुद ये लिखा है कि वो मरना पसंद करेंगे, ग़ुलामी पसंद नहीं करेंगे। तो पता नहीं अभी तक ज़िंदा क्यों है। बुशरा बीबी की सालों साल ग़ुलामी कर ली, अभी तक ज़िंदा है। मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि जनरल बाजवा साहब की इन्होंने ग़ुलामी कर ली फिर भी ज़िंदा है, जनरल फैज़ हमीद की इन्होंने ग़ुलामी की फिर भी ज़िंदा है। ग़ुलामी की तो उन्होंने इनकी हुकूमतें बनाई ना, फ़ौजियों की इन्होंने ग़ुलामी की तो तभी हुकूमत में पहुँचे थे। पर ना ऐसा क्या काम किया इमरान खान ने कि इनको हुकूमत में लाया जाता, बताएं मुझे। और हुकूमत से निकाले जाने के बाद भी ऐसा क्या काम किया है कि इमरान खान साहब की कदर की जाती। मुल्क में नफ़रत फैलाई, डिवाइड क्रिएट की, जहर घोला। क्या इस तरह के काम करने वाले को आगे लाना पड़ेगा? और हाँ, वो लोग, मुझे तरस आता है उन लोगों पे जो कि इमरान खान साहब का मंजन ख़रीदते हैं और जो कि कहते हैं इमरान खान ने हमें शऊर दिया। मैं कहती हूँ भाई, क्या ना ही कहूँ तो अच्छा है, कुछ हमें गलत ही मुँह से ना निकल जाए। मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कि मुझे आप पर अफसोस होता है, मुझे उन लोगों पर तरस आता है जिनको एक्चुअली शऊर इमरान खान ने दिए। बस इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। अरे भाई, 4 किताबें अगर पढ़ी होती, अच्छे स्कूलों, अच्छे कॉलेजेस में गए होते, अच्छे रोल मॉडल्स देखे होते, चॉइस, अगर आपकी चॉइस अच्छी होती, अगर आप क्लासी होते, तो आप लोग मुझे ये ना कहते। अगर आप लोग ज़हनी ग़ुलाम ना होते तो आप लोग मुझे ये ना कहते कि हमें तो शऊर इमरान खान ने दिया है, इमरान खान को हम इसलिए पसंद करते हैं। इमरान खान डर रहा है, थर थर कांप रहा है। सुबह कांपते हैं अडियाला जेल में, दोपहर को कांपते हैं, रात को कांपते हैं, रातों को नींद नहीं आती, थर 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 थर। कभी टांगें भी कांपती हैं उनकी, कभी पूरा उनका जिस्म कांपता है, कभी हाथ कांपते हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। ये मैं बग़ैर उनकी रिपोर्टें देखे आपको बता रही हूँ। ये मैं क्यों बता रही हूँ, सबकी डिटेल्स मैं आपको भी थोड़ी देर में बताती हूँ। लेकिन सबसे पहले भाई, मैं आपको सबसे पहले ये बताऊँ कि इन्होंने कहा ना, इमरान खान साहब ने बात की थी कि मैं मरना पसंद करूँगा ग़ुलामी से बेहतर। कितने बड़े इमरान खान साहब ग़ुलाम हैं, मैं आपको उसकी एग्जांपल देती हूँ। इनके एक बड़े फेवरेट चहीते पोस्टर बॉय थे शेर अफजल मरवत साहब। मैंने थे का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब तो हैं, लेकिन वो इमरान खान साहब के पसंदीदा और पोस्टर बॉय नहीं रहे। उसकी वजह यह है कि शेर अफजल मरवत साहब ने जेल में जाकर के इमरान खान से पहले सिफारिश की, चंद महीनों पहले, और ये फरवरी की बात है। फरवरी में उन्होंने जाकर सिफारिश की और उन्होंने कहा कि जी ये मेरा भाई है जिसका नाम है जी खालिद लतीफ़, तो आप काइंडली जो है ना मेरे भाई को जो है ना वो किसी तरह ज़रा एडजस्ट करा दें। ठीक है जी। क्योंकि इमरान खान साहब ग़ुलाम नहीं है किसी के, उन्होंने कहा कि ठीक है, सिफारिश तो ग़ुलामी नहीं होती ना। तो मरवत साहब ने कहा, उन्होंने मान लिया। उन्होंने जी उनको मुशीर बना दिया, उनको काबीना में रख दिया खैबर पख्तूनख्वा की। अब जब काबीना में गए तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन शेर अफजल मरवत साहब बड़े पॉपुलर होना शुरू हो गए। उन्होंने अपनी मर्ज़ी करना शुरू कर दी, लोगों से लड़ाइयाँ करनी शुरू कर दी। तूफ़ान बदतमीज़ी इतना ज़्यादा हो गया कि इमरान खान के फॉलोअर्स को पसंद ही यही है ना, तो उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा होना शुरू हो गया शेर अफजल मरवत साहब की। इमरान खान साहब भी ज़रा डर गए कि यार ये तो कहीं मैं अंदर हूँ और पता चले कि ये शख्स जो है अब पार्लियामेंट में भी आ गया है, इलेक्शन भी जीत गया है, फ़ैन फॉलोइंग भी इसकी ठीक ठाक है, ऊपर से ये कसुनमुक के भी चला लेता है पॉलिटिकल शोज़ के अंदर। इसके अलावा ये हर स्पेस इस्तेमाल कर रहे हैं, वीलॉगिंग हो, पॉडकास्ट हो, टेलीविज़न शोज़ हों, प्राइम टाइम शोज़ हों, ये तो मतलब हर जगह पे अपना टाइम भी दे रहे हैं। तो अभी क्या करें। तो खैर इनके ख़िलाफ़ और पार्टी वालों ने भी जहर भरना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब गए इमरान खान साहब से मिलने के लिए और उन्होंने भी इनकी शिकायत लगाई क्योंकि गंडापुर साहब के लिए भी ये थ्रेट थे। तो इमरान खान साहब ने, क्योंकि वो मरना पसंद करते, ग़ुलामी ना करते,
तो पहले मरवत साहब की सिफारिश पर उन्हीं के भाई को काबीना में रख दिया, मुशीर बना दिया, और फिर अली अमीन गंडापुर साहब की शिकायत पर उनको कहा कि निकाल दो इसको, और फिर अली अमीन गंडापुर साहब ने उनको जलील करके निकाल दिया, क्योंकि नोटिफिकेशन चल रहा है साथ में, और बड़ा ही डायरेक्ट, बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा, और बड़ा ही को मतलब इस नोटिफिकेशन में लगी लपटी कुछ नहीं है। वरना नॉर्मली होता है ना कि सर्विसेज नहीं चाहिए, विड्रॉ कर लिए, एक तरीका होता है, मतलब एक ऑफिशियल लैंग्वेज का एक तरीका होता है कि अगले का भरम भी रखा जाता है। बड़ी ही बेइज्जती और जलालत के साथ ठुड की कराई गई है शेर अफजल मरवत साहब के भाई खालिद लतीफ़ को, और क्लियरली इसमें लिखा है कि ऑन हिज डिस नोटिफिकेशन फ्रॉम हिज रिस्पेक्टिव ऑफिस he has ceased to hold the portfolio of special assistant to chief minister on science and technology and information technology खैबर पख्तूनख्वा with immediate effect। ठीक है, और इसको इतना उन्होंने डायरेक्ट रखा है इमीडिएट इफेक्ट से, मतलब कि जैसे ही आया नोटिस ना उसी टाइम से, उससे 1 मिनट ऊपर भी नहीं। तो ये ठुड्डी करना होता है, ये निकालना ही होता है, जलालत ही होती है। मतलब अगर कोई ये समझे तो, नहीं समझे तो मतलब फीट गए वालों का तो क्या। आ जाए जी अब वापस उस चीज़ के ऊपर। अब जी मैं आपको कुछ लाइनें जो सोशल मीडिया के ऊपर इतनी वायरल हो रही हैं, वैसे तो टेलीग्राफ का पूरा आर्टिकल है, पढ़ना तो आपको खैर नहीं चाहिए, क्योंकि मैं नहीं समझती कि टेलीग्राफ भी जो है, जो बार बार एक मुजरिम का ओपिनियन पीस लिख रहा है, अपने पब्लिशिंग में बार बार डाल रहा है, तो इनका मुझे नहीं पता कि इनका क्या एसओपी है, क्या इनका डिकोरम है, क्या इनका मतलब, हालांकि मुझे लगता है कि बरतानिया में रूल्स एंड रेगुलेशंस पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा हैं, दैट आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन। बट इशू ये है कि टेलीग्राफ के अंदर जो इमरान खान साहब लिख रहे हैं, असल में उनकी सिचुएशन कुछ और है। इमरान खान साहब झूठ लिख रहे हैं, उनका झूठ कलमबंद होकर के तारीख़ का एक हिस्सा है। कुछ चीज़ें मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, और इसके ऊपर कोई लाखों ट्वीट्स हो रही हैं, और टेलीग्राफ को भी पाकिस्तानी मार्केट से और जो है वो बड़ा रिस्पांस मिल रहा है, और इंटरनेशनल ओवरसीज़ वो वाली मार्केट से जो कि शौर नहीं है उनमें, वही मार्केट जो कि अपने मुल्क को छोड़ करके गए हुए हैं, और वहाँ पे उन्होंने असाइलम सीख करके और वहाँ की जो हुकूमत है उसके ऊपर डिपेंडेंट हुए हुए हैं। और वहाँ पे जो है बड़ी मज़े की बात यह है कि अभी क्या बोलूँ मैं, मतलब कि छोड़ें यार, छोड़ें, मैं ओवरसीज़ वालों के बारे में कुछ नहीं बोलती जो इमरान खान साहब को पसंद करते हैं, इसको यही छोड़ दें। मैं आपको ये बता देती हूँ क्या लिखा है। इमरान खान राइट्स कि दिस डेमोक्रेटिक रिवेंज बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान अगेंस्ट द एजेंडा ऑफ द मिलिटरी एस्टैब्लिशमेंट नॉट ओनली वाज अ नेशनल डेफियंस बाय द पीपल बट ऑल्सो अ कंप्लीट रिजेक्शन ऑफ द ऑफिशियल स्टेट नैरेटिव ऑफ May 9, 2023 when PTI supporters were falsely accused as a pretext for a crackdown of attacking military installations। ये पैराग्राफ मैंने इसलिए पढ़ा क्योंकि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि 9 मई के बाद उनको बहुत ज़्यादा वोट मरे 8 फरवरी को, और ये जो डेमोक्रेटिक रिवेंज था पाकिस्तान की आवाम का, तो ये मैं इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि मैं इमरान खान साहब को ये बता सकूँ कि अगर मान लिया कि डेमोक्रेटिक रिवेंज था पाकिस्तान की आवाम का, आपने उस रिवेंज का क्या किया? ऑपोजिशन में बैठे ना, आपने क्या किया? आपने तो जो नया इट खड़क्का आपने शुरू करना था, आपने वही इट खड़क्का शुरू किया, क्योंकि आप यही कर सकते हैं। आपने तो उनके वोटों को इज्जत नहीं दी, आपने तो हुकूमत नहीं बनाई, क्योंकि आप नहीं थे ना बाहर, आप तो बना नहीं सकते थे। दूसरी चीज़ ये कि अपने आप में मैं द टेलीग्राफ वालों को भी 21 तोपों की सलामी दूंगी कि अपने आप में ये पैराग्राफ खुद बताता है। जब इमरान खान कहते थे डेमोक्रेटिक रिवेंज, तो फिर जब आप इसी आर्टिकल में ये लिखते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने हर कोशिश कर ली, मुझे रोक लिया, मेरे आगे पता नहीं क्या क्या पहाड़ इकट्ठे कर दिए, पता नहीं कितना जुल्म कर दिया, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने वोट किया, तो इसका ये मतलब है कि इस्टेब्लिशमेंट ने आपके खिलाफ तो कुछ किया ही नहीं। वरना मैं ये मान ही नहीं सकती, मैं कहती हूँ, डंके की चोट पर कहती हूँ, जाएं जाके टेलीग्राफ वालों को वीडियो दिखा दें मेरी, जो भी आपने इंक्वायरी करनी है कर लें, जिस भी फॉर्म पर करनी है कर लें। अगर फौज चाहती कि इमरान खान और उसके वोटर को रोकना है तो एक वोट ना पड़ता। क्या कह रही हूं मैं? एक वोट ना पड़ता। इनके तो फिर 90 इंडिपेंडेंट, 90+ थे इंडिपेंडेंट ही थे ना इनके। अगर फौज चाहती, मैं फिर रिपीट करूंगी, एक वोट ना मिलता इनको। तो भाई यार, इनको भी कोई अक्ल और होश के नाखून लेने चाहिए। बड़ा मैंने देखा ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़े इसकी ये क्लिप्स निकाल के इस आर्टिकल की बड़े उन्होंने अपने स्टेटसेस पे रखे हुए हैं, टिकटॉक पे लगाए हुए हैं, अपने व्हाट्सएप स्टेटसेस पे लगाए हुए हैं। अरे भाई क्यों भाई?
वो कुछ शाउर पैदा करो, कुछ अकल के नाखून लें। जितने भी आप सारे बरतानिया में NHS के पास जाएं और अपनी थेरेपी कराएं, लाइनों में लगें, नंबर डालें अपना, ताकि आपके दिमाग सही हों। जितने लोग अमेरिका में हैं, आप भी वहाँ के सरकारी अस्पतालों में अपने नाम एंटर कराएं और अपनी थेरेपी, अपने दिमाग का इलाज कराएं। एक्सट्रीमिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जाओ जाके इलाज करो अपने दिमाग का और पाकिस्तानियों की जान छोड़ दो। बाहर बैठ के आप चौधरी बनना बंद करें। आगे, The military establishment has done all they could against me. All that is left for them is to now murder me. I have stated publicly that if anything happens to me or my wife, General Asim Munir will be responsible. But I'm not afraid because my faith is strong. I would prefer death over slavery. अब वो कह रहे हैं जी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने सब कुछ कर लिया जो उन्होंने करना था। तो अगर सब कुछ कर लिया तो आपकी जो इतनी लोलो चल रही है और आपके जो इतने हाथ चल रहे हैं और जो आपकी इतना दिमाग चल रहा है कि आप इतनी जो है ऐसी की तैसी फेर दें अपनी तरफ से सिस्टम की, और आप जनरल आसिम मुनीर और वो बाकी जितने भी जनरल्स हैं, DGC DGI, सबके आप पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं सिर्फ इसलिए कि आप उनको गंदा करें, आप उनकी इज्जत उछाले। गंदा ही कर सकते हैं ना, और क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? यही जेल है और यही हुकूमत है, जो करना है कर लो, बस गंदा ही कर सकते हैं ना। अंडर प्रेशर लाने की कोशिश कर सकते हैं, वो आप जितनी चाहे मर्जी कर ले। इसके अलावा और आप क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं इमरान खान? कुछ नहीं कर सकते, बस इल्ज़ाम लगा सकते हैं, क्योंकि डरे में है, थर थर कांप रहे हैं, बिल्कुल जी थर थर कांप रहे हैं, इसलिए बार बार कह रहे हैं। उसके बाद कहते हैं ऑल दैट इज लेफ्ट इज देम फॉर मर्डर मी। अब सिर्फ वो मुझे कत्ल करेंगे। क्यों कत्ल करेंगे? मरे हुए को क्या मारेंगे? मुझे बताएं, जनरल आसिम मुनीर साहब, मिस्टर ऑनरेबल आर्मी चीफ साहब, DGC DGI, ये मरे हुए को क्या मार के करेंगे? इमरान खान को मार के इनको क्या हासिल होगा? कुछ नहीं। ही इज ओवर पीरियड। ये हुकूमत में नहीं आते भाई, एंड ऑफ स्टोरी। ये वजीर आजम बनना चाहते ना, नहीं बनेंगे। लिख के रख ले, ये वीडियो संभाल लें। आगे बताएं। अब बताएं, मारने की जरूरत है इसको। दूसरी चीज, मैं फिर डंके की चोट पे कहती हूं कि अगर इनको पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट मारना चाहती है तो मैं आंखों में आंखें डाल के इनके कह रही हूं, तो फिर बच कर दिखाएं। अगर मारना चाहती तब तक मार चुकी होती। ओ भैया, ये बड़ा इजी ले लिया इन्होंने बॉयज को, बहुत इजी ले लिया है। और टेलीग्राफ वालों की भी तो क्या ही कहने, बड़ा इनको मजा आता है। ये कोई इनका अपने जो इनके जेल में कोई ऐसे कैदी नहीं है, उनसे अपना ये ओपिनियन पीस लिखा लें और ये जरा अपनी फौज के ऊपर तनकीद करवा लें, ये बरतानिया वाले, इनको लग पता जाएगा। आगे जी कहते हैं कि अगर मुझे कुछ हो गया, मेरी बीवी को कुछ हो गया, जनरल आसिम मुनीर रिस्पॉन्सिबल है। अभी तो आप 2 दिन पहले मुज़ाकरात के लिए तरले मिन्नतें कर रहे थे। फिर उसके बाद कहते हैं आई एम नॉट अफ्रेड बिकॉज माई फेथ इज स्ट्रॉन्ग, आई वुड प्रेफर डेथ ओवर स्लेवरी। मैं डरता नहीं हूं क्योंकि मेरा ईमान स्ट्रॉन्ग है, मेरा अकीदा स्ट्रॉन्ग है। जितना आप डरते हैं उतना तो कोई नहीं डरता। ये डर ही तो है कि जो हवा में बातें हो रही हैं, मुझे मार देंगे, मुझे मार देंगे, मुझे मार देंगे, मुझे मार देंगे, सुबह दोपहर शाम, ये जो राग अलापा जा रहा है वही एक राम कहानी पूरे आर्टिकल के अंदर। वो ही जी, मुझे क्यों निकाला, मुझे इसलिए निकाला क्योंकि फौज ने मिलकर निकाल दिया भाई, फौज ने मेरे साथ नहीं दिया। हाय अल्लाह भाई, ही इज नॉट गेटिंग ओवर। ये तो अपने ब्रेकअप से ओवर ही नहीं हो रहे हैं। आगे बढ़ो यार, कुछ और करो जिंदगी में, कुछ और, कुछ नया लेकर आओ भाई। मैं किसी से नहीं डरता क्योंकि मेरा अकीदा बहुत स्ट्रांग है। तो आपको याद है जब जाया करते थे पेशियों पर इमरान खान साहब अदालतों की, तो काली गाड़ी, गाड़ी के शीशे के ऊपर पर्दे, पता नहीं कौन से पर्दे, ऊपर से बुलेट प्रूफ और पता नहीं क्या क्या। फिर उसके बाद ये एक आदमी निकलता था अंदर से, ठीक है, लंबा चौड़ा सा आदमी जिसका नाम इमरान खान था। उसके सर के ऊपर एक काले रंग की बाल्टी होती है। मुझे क्या पता अंदर इमरान खान भी है कि नहीं है, शक्ल तक नहीं नजर आती। ऊपर काली बाल्टी, मतलब काला डब्बा। उसके बाद जी काली छतरी निकल आती थी। हैं, काली बाल्टी हुई तो क्या हुआ, मैं नहीं डरता, मेरा अकीदा बड़ा स्ट्रांग है। काली छतरी निकल आई, कहते भाई हटाओ इस छतरी को, मैं नहीं डरता, मेरा अकीदा बड़ा स्ट्रांग है। मुंह छुपाने वाली हरकतें करते थे। हाँ, कहीं से मुंह नजर ना आ जाए। वो एक दिन कहीं अदालत गए, किसी ने ऊपर से बोतल फेंक दी है, तो बड़े उसकी जो है खान को मारने की कोशिश। अभी कोई बोतल से भी कभी कोई मरा है? लेकिन फिर जानबूझकर अपने बंदों से ही बोतल फेंकवा ली ताकि किसी को बता सके यार कोई तेजाब भी ना फेंक दे मेरे ऊपर, कोई जहरीली चीज ही ना फेंक दे मेरे ऊपर। उस वक्त कहते, सीधी तरह कहते, भाई ये बातें मैं नहीं मानता क्योंकि मेरा अकीदा बड़ा स्ट्रांग है। अगर इमरान खान साहब का अकीदा स्ट्रांग होता और अगर इमरान खान साहब को डर ना लगता, चलो जी मैं अकीदे की भी बात नहीं करती, इनको बड़ा शौक है रिलीजियस टच देने का, मैं उसकी भी बात नहीं करती। इमरान खान नहीं डरते ना, तो बार बार अपने डर को लिख करके
बोल करके मीडिया के सामने, कोर्ट के सामने, जज के सामने, जहां मुंह खोलते हैं मुझे मार देंगे, मुझे मार देंगे, मुझे मार देंगे। स्किज़ोफ्रेनिया हो गया क्या? डरपोक, डर रहे हैं क्या? हरकतें डरपोक नंबर 1 की, और लिख रहे हैं और बातें क्या कर रहे हो, मैं किसी से डरता नहीं हूं। अगर इसको डरना नहीं कहते, इसको थर थर कांपना नहीं कहते, तो किसको कहते हैं? कमेंट करके बताइएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।